ये स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो और जो वीडियो है आपको क्लियर है, जिसमें हु गवर्न्स इंटरनेट का ऑप्शन हमने कल ड्रॉप किया था, जिसको हमने आज कंप्लीट करना है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही है आपको? प्लीज बताइए। चलिए जी, आज शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल बेसिक है। जैसे कई बार कहते हैं कि एयरटेल का इंटरनेट है हमारे पास जियो का है, हमारे पास आइडिया का। तो कौन कौन इन सब चीज़ों को गवर्न करता है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन कौन से डिवाइसेस इसमें आते हैं, तो इन सबको हमने देखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में हमसे पूछा जाता है इसके बारे में। सो इंटरनेट हैज नो प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक है। नो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इट इज गवर्नड बाय द नंबर ऑफ अथॉरिटीज। सब पे क्या है, अलग अलग अथॉरिटीज हैं, जिसका सबसे पहला नाम है दैट इज द इंटरनेट रेस्ट विद द इंटरनेट सोसाइटी, अ वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ग्लोबल इंटरचेंज हो पाए इंफॉर्मेशन का। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, और उसके लिए IAAB रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, जिसने ये आर्किटेक्ट कहा है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां जानी चाहिए, यहाँ से वहां जानी चाहिए। अब उसने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं और एड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ से मैं पहले बात बताना चाहूंगा, आप इसमें नोट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आगे वैसे आएगा भी। क्या है, जैसे डॉट्स जो COM है, .com जो है हमारे पास, वो अमेरिकन ने रख लिया। अब हमारे पास अगर amazon.co.in आएगा, gov.in आएगा, NTA UGC net.ac.in है, इस तरीके से। तो IN मीन्स कंट्री कोड है। अगर रशिया में इसको ओपन करना होगा तो RU लगेगा, ऑस्ट्रेलिया में AU लगेगा। क्योंकि अमेरिका में डेवलप हुआ, तो बड़ी सारी जो अमेरिका में AM नहीं लगता, वो कॉम मीन्स कि वहीं पे इस वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स डिस्कसेस द टेक्निकल और ऑपरेशन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। नो वन पेज टू यूज द इंटरनेट, इंस्टेड एवरीवन पेज फॉर। ठीक है, कोई भी पे नहीं कर, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं, इसका पार्ट बने हुए हैं पे करके। बाकी सब तो नहीं कर रहे, लेकिन ग्लोबल इंटरचेंज है, गवर्नमेंट के थ्रू ही हम इन चीज़ों को पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद नहीं पे करती इसके बारे में। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ जी, हमने आपका ये सर्विसेज दे दी, वो सर्विसेज दे दी, ब्रॉडकास्टर के थ्रू है। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन है इंटरनेट के थ्रू, हम हमारे पास चलती हैं। ईमेल है, रिमोट लॉगिन है, जो अलग तरीके से लॉगिन हो गया, रिसर्च हो गया, फाइल ट्रांसफर होगी, और न्यूज़ होगी, जो मेन मेन एप्लीकेशंस हैं। अब मॉडम, इस बात को ध्यान रखिएगा साथ ही साथ कि जो हमारे पास मॉडम, मॉडम मीन्स मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन, याद रखिएगा कि यहाँ से अगर चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, अ कंप्यूटर विच डाटा टू सिग्नल। अब जैसे जो बाहर वायर्स हैं वो कैसे हैं, इस तरीके वाली वायर्स हैं, ब्लैक वाली, और उसमें जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, दैट इज द एनालॉग। लेकिन अब आपके पास, समृद्धि के पास वो पहुंच रहा है, मेरी तरफ से डेटा एनालॉग में चला गया, लेकिन जो आपके पास पहुंच रहा है वो डिजिटली कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट इज दी, पहले मॉड्यूलेशन होगी, एनालॉग मेरे पास जो डेटा है लिखा जा रहा है डिजिटली, मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये पहले एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होके ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करके आप डिजिटली पहुंच जाएगा। अगर आपने मेरी तरफ पहुंचाना है डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, इस तरीके से इसको लिख लीजिए, DAD, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। इट ऑल्सो रिकन्वर्ट ए सिग्नल कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू ए टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन होगी ना जी, ब्लैक वायर जिसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मॉडम्स आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद द इंटरनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपने नोट करना है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कल 21 तारीख को सोशोलॉजी का, इंग्लिश का, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है, तो देखेंगे कल हम पेपर को भी डिस्कस करेंगे, जो जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हुई शाम तक। ठीक है जी। अब इसमें मॉडम के बाद और कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, पहले आप एक बार देख सकते हैं। हब स्विच की बात कर चुके हैं। इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होगा, ये वाला। यहीं पर जो हमारे पास ऑप्शन काम करती है वही, कि एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, ISP, वो हमें राउटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्विच के थ्रू हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी। चाहे वो वाईफाई है, चाहे वो लैन है। हब इज ए प्लेस ऑफ कन्वर्जेंस where data arrives from one or more direction and is forwarded out to one or more directions. It is a common connection point of network, computer devices and the other device. These are used to connect the devices in a LAN। हाँ जी बेटा, समझ आ गया सभी बच्चों को? क्लियर हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ गया ब्रिज, रास्ते में दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, राउटर
जैसे वो टावर्स के थ्रू होता है, आगे ट्रांसफर करने के लिए होता है। और गेटवे रास्ता होगा जो मैंने आपको बताया। देखिए जरा इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं इसको भी साथ ही साथ रिवाइज करिए, क्योंकि एक एक लाइन हम इसको देख रहे हैं। राउटर्स आर नाउ अवेलेबल एट द लो प्राइसेस, यूज फॉर कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर टुगेदर इन द होम नेटवर्क आसपास। देन गेटवे, इट इज ए नोड ऑन ए नेटवर्क दैट सर्व्स एन एंट्रेंस टू द अदर। मतलब जो रास्ता बनेगा, गेट वे, दरवाजा, वे रास्ता, विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आईएसपी आर दी गेटवे नोड्स। पहले तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके पास वो वेबसाइट है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, और उस इसी आईएसपी के लिए क्या चाहिए? कनेक्टर, केबल, adapter circuit and the switches and other hardware requirement, transmitted media, twisted pair cable, coaxial cable and the fiber optics। अब आपको याद होगा आपके घर में केबल टीवी होगा, सभी बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, ब्लैक कलर की वायर होती है, उसके अंदर एक कॉपर वायर होती है, उसकी बात वो कर रहे हैं। ठीक है जी। कोएक्सियल केबल की ट्विस्टेड पेयर, आपने देखा होगा कि इस तरीके की ब्लू कलर की मान लो वायर आ गई। ठीक है जी, इस तरीके के, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये प्रॉपर बन नहीं पाया, ऐसे ले लो। ठीक है जी, उतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, उतने ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, सो दैट कैंसलेशन हो जाए। ये देखिए, ऐसे करके वायर होगी ना जी, ये देखो ट्विस्टेड हो गया जी, ट्विस्टेड वायर्स। अगर मैं इस पे बनाता तो ऐसे बनाता, इस तरीके की। मतलब ऊपर से जो, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यहां से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, एक दूसरे को। उतने उतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, ऐसे कभी नहीं होगा कि एक इतना बड़ा टर्न है और दूसरे में ऐसे ऐसे करके है, तो फिर ये तो कैंसिल हो ही नहीं पाएगा ना। इसकी कैंसिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वैसा ही उतने ही गैप का लेना पड़ेगा, उतने ही गैप का। देखो ये सेम गैप है, ये वाला, ये वाला अपर कर्व और लोअर कर्व। फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के फॉर्मूले पे चलता है, काफी बड़ी लॉन्ग ब्रेडेड मटेरियल होता है, जो पर विदाउट एनी मोल्डिंग, हम उसमें चीजों को मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, फाइबर ऑप्टिक्स मटेरियल है, लाइट की तरह इसमें हम इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो हमने साइंस में पढ़ा, उसी फॉर्मूले पे डेटा इसमें ट्रेवल करता है फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। ठीक है जी, अब कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई। एचटीटीपी जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका वालों ने रख लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जिस जैसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल डिफरेंट है, चीफ मिनिस्टर की डिफरेंट है, गवर्नर की डिफरेंट है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू मैसेज चलता है, जीमेल चलता है और एप्स चलती हैं। इट डिफाइंस द फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेशन, किसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है? क्लाइंट एंड दी सर्वर। क्लाइंट मैं हो गया, सर्वर जूम का हो गया। ठीक है जी, आई एम द क्लाइंट, यू आर दी ऑल्सो क्लाइंट, लेकिन जूम के सर्वर के ऊपर चीजें चल रही हैं। आई मैप का भी पूछा जा चुका है, एसएसएल के बारे में भी, आईपी टीसीपी तो पूछा था, एफटीपी का, और इन सब की फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, एसएमटीपी सिंपल मेल के बारे में। हाँ जी, टेलनेट के बारे में 2-3 बार लगातार पूछा गया है, टेलनेट के बारे में। 2 3 4 5 6 7 8, इसको अच्छे से रीड करिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर आई मैप प्रोटोकॉल, जिसमें ईमेल सर्वर और क्लाइंट्स बात करेंगे, आई मैप। ठीक है जी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और व्हाट्सएप के थ्रू भी इसी से बात होती है।
और सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप फॉर ट्रांसमिटिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जिसमें हम भेजते हैं इंटरनेट के थ्रू, एसएसएल लेयर। ठीक है जी, सब हमने कंप्यूटर में पीएचडी या है ना बीएससी एमएससी नहीं करनी, हमें सिर्फ इन पॉइंट्स को समझना है, जो जो चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। टीसीपी आ गया जी, जो फाइल ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल एफ, वो तो फाइल के लिए होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा पहले डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, इट मैनेजेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट मूव्स अक्रॉस द इंटरनेट, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहेंगी। और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, हमारे आईपी एड्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमने कल बात करी थी। एफटीपी सेट ऑफ गाइडलाइंस। अब इसमें एक प्रोटोकॉल होता है माइम, मल्टीमीडिया एक्सटेंशन के रिगार्डिंग होता है, MIME। ठीक है जी, a set of guidelines standard that establish the format in which file can be transferred from one computer to another। अब जरूरी नहीं है कि MP3 फाइल्स ही सेंड करी जाएंगी, जैसे पीओपी प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसमें हम लॉग इन लॉग आउट करते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ ये सारी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, अब जैसे SMTP हो गया, अब जिसमें क्या लिखा हुआ है, ईमेल वाज स्टील एक्सचेंज ऑन द ARPANET इन एक्सटेंशन बट इज नाउ कैरिड बाय द SMTP। अब सिर्फ सिंपल मेल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो माइम है, इसमें हम मल्टीमीडिया वाली फाइल्स, MP3 टेक्स्ट सारी फाइल सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपल मेल में सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल हम सेंड कर सकते हैं। TFTP, दिस प्रोटोकॉल अलाउ ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेज, जो आपस में दोनों अलग अलग डिवाइसेज जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, उसमें TFTP यूज करते हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई हैं। ठीक है जी, और इसमें इनका भी बड़ा रोल है। CERN यूरोप की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बैठकर टिम बर्नर ली ने इंटरनेट बनाया था, टिम बर्नर ली। ठीक है, इन्होंने 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था, W3। और साथ में रे टोमिल्सन भी थे, जिन्होंने पैकेट स्विचिंग के थ्रू ईमेल का कंसेप्ट दिया था, रे टोमिल्सन, रे टोमिल्सन। ओके जी, जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किताबों में कई बार चीजें नहीं होती, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा एड ऑन साथ ही साथ लिखवाता रहता हूँ। हाँ जी, टेलनेट that allow computer to connect with the remote host computer. The use of telnet has diminished as web HTTP a domain protocol। HTML, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो वेब पेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, ये आ गया देखो, वेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। HTML, मेटा लैंग्वेज दैट कैन अप्लाई टू डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ऐसा ना हो ना कि मान लो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा, उसकी फॉर्मेशन ही खराब हो गई, वर्ड फाइल है, PDF है, जो चीजें जैसे भेजी गई हैं वैसे ही स्ट्रक्चर में रहनी चाहिए। हाँ, URL बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बार पेपर में आ सकता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हमें वहां तक लेकर जाएगा। एड्रेस फॉर द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, सपोज मैंने ये लिखा, गूगल के ऊपर लिख दिया पेपर 1। ठीक है, उसमें ये पॉइंट 2 3 4 आगे लिंक्स आ जाते हैं, उन्हीं लिंक्स को हम क्या कहते हैं, URL, जिसमें वो डॉक्यूमेंट है। It specify the address of the computer where the resource is located which may be होम पेज और वेबसाइट। यहाँ पर होम पेज भी हो सकता है, मान लीजिए। ठीक है, .in करके कुछ आ गया, Amazon.in आ गया, AAA-BrightAcademy.in आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट लाइक डोमेन नेम, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी ऑफ द वेबसाइट, और या फिर क्या हो सकता है, वेब एड्रेस भी हो सकता है। तो URL काफी इंपॉर्टेंट है। 8 9 10 11, जो टोटल 11 पॉइंट्स हमने इसमें स्टडी किए हैं। उम्मीद है जो कल से पेपर शुरू हो रहे हैं UGC के, इन 11 में से आपको जरूर देखने को मिलेगा। 18/6/24 को भी ये आया था, इनमें से पॉइंट, तो 21/8/24 को भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। सो प्लीज हैव अ लुक प्रॉपरली, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, देखिए ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ वर्ल्ड वाइड वेब की। इस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ टिम बर्नर ली हु इन्वेंटेड 1999 HTML कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, उससे पहले आईएसपी की बात कर चुके हैं, नेटवर्क कंप्यूटर परमानेंटली लिंक टू द इंटरनेट, गिव यू ईमेल एड्रेस एंड स्पेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर सेटिंग अप द फोन्स वेबसाइट। ठीक है जी, अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमारे साथ काम आ रहे हैं वो भी हम देखते हैं। कौन कौन से कनेक्शंस हमारे पास होते हैं। डायल अप, जिसमें हम टेम्परेरी जो कम्युनिकेशन है डायल करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिजिटल नेटवर्क जो लैंडलाइन पे होता था। केबल टीवी कनेक्शन की बात हम कर चुके हैं। हाउस होल्ड जो केबल टीवी है, डीएसएल लाइन है, जिसके ऊपर ये देखो लिखा दैट मीन्स कॉपर टेलीफोन लाइंस, सिमेट्रिक असिमेट्रिक, जो डायरेक्शंस की मैंने आपसे बात करी थी। एडीएसएल डीएसएल लाइन, अब ये लाइट जो है हमारी स्टेबल होनी चाहिए। अगर आपके घर पे मॉडेम है, उसमें डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का ग्रीन बटन चल रहा होता है, इट शुड बी स्टेबल। देखिए एडीएसएल असिमेट्रिक, इट इज टाइप ऑफ डी दैट प्रोवाइड डिफरेंट बैंडविड्थ का जो हमें इंटरनेट मिलेगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब आपने देखा होगा, एक एरो ऐसे होता है, एक हमारे पास क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता ना जी, रेड और ग्रीन कलर का। इसको रेड बना देते हैं। ठीक है, रेड और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है जी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम किस तरीके से अपलोडिंग डाउनलोडिंग चल रही है। ठीक है, एसडीएसएल में इसमें सेम बैंडविड्थ मिलेगी, दोनों डायरेक्शन में अपलोड भी हो रहा है डाउनलोड भी हो रहा है। किसी में अपलोड जल्दी हो जाता है, किसी में डाउनलोड जल्दी हो जाता है। इस तरीके सैटेलाइट कनेक्शन, जिसमें टीवी सिग्नल डायरेक्टली सैटेलाइट से आ रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो कोई चीज़ चल रही है वो सैटेलाइट के थ्रू यहाँ आ रहा है, या डीडी नेशनल के थ्रू जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ब्लूटूथ का क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था, प्रॉपर्टीज पूछी गई थी, प्लीज लिख लो कॉपी पे। ब्लूटूथ की प्रॉपर्टीज पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ब्लूटूथ की नहीं है। अब पता ही है शॉर्ट रेंज के लिए है। 30 फीट को उन्होंने मीटर्स में लिखा हुआ था कि कितना मीटर है। 30 फुट कितने मीटर्स है, बिटवीन कंप्यूटर सेलफोन एंड अदर डिवाइस विद इन द रेडियस ऑफ दिस। और डाटा किसके लिए यूज किया जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ब्रॉडबैंड टिपिकली कंट्रास्टेड डायल अप असेस ओवर ए मॉडेम, 256 kbps है। इन द होम नेटवर्किंग ब्रॉडबैंड constitutes any form of high speed internet access using the transmission टेक्निक, वो डीएसएल और आईएसडीएन को यूज किया जाता है। ठीक है जी, देखिए जरा इसको, बिल्कुल इजी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब की बात हम आज भी कल भी पहले कर चुके हैं। टिम बर्नर ली के बारे में सन के अंदर काम करते हैं। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू बिकेम पब्लिक सर्विस इन 1993, और इसी वजह से जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी अच्छी होगी। इट ओपन इंटरनेट टू मिलियंस ऑफ पीपल, लर्निंग मटेरियल असेस्ड बाय द मींस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज ब्राउजर। जैसे हम वेब क्रोम की बात करते हैं, ठीक है जी, गूगल क्रोम की बात करते हैं, सफारी की बात करते हैं, जिसपे हम इंटरनेट में डेटा डाल रहे हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और वेब पेज का क्वेश्चन भी आया है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको वेब पेज कहेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, वेब पेज माइट ऑल्सो कंटेन वन और मोर लिंक उसमें हो सकते हैं। ठीक है जी, वेबसाइट की लोकेशन www पे आपको मिलेगी। वेब ब्राउजर देख सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी और क्लोज प्लेटफॉर्म, दे कैन ऑपरेट इन दी मोर देन वन प्लेट, जैसे विंडोज, मैक, लाइनक्स, सी मंकी, फ्लॉक। ठीक है जी,
ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मोर देन वन पे चले जाते हैं, ग्राफिकल भी है टेक्स्ट भी है। मेन एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल, ठीक है जी, ओपेरा तक, ओपेरा, मोजैक, लिनक्स। एग्जांपल टेक्स्ट भी है क्योंकि लिनक्स में सिर्फ लिखते हैं, कोई ग्राफिक्स नहीं है उसमें। वेब ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग इज द प्रोसेस बाय विजिटिंग दी वेबसाइट, जहाँ पे वेबसाइट्स को हम देखते हैं। अभी ये डोमेन की मैं बात आपसे कर रहा था, ये देखिए आप लिखा टॉप लेवल डोमेन, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, सबसे पहले DCOM के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। कमर्शियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, GOV, MIL, मिलिट्री, net.org, ये हमें अमेरिका ने बना के दिया। डोमेन नेम्स आर द अल्फाबेट नेम टू द कंप्यूटर ऑफ द इंटरनेट। और डोमेन नेम के बारे में देखते हैं, देखिए जरा क्या कह रहा है हमें। दीज आर दी डिफरेंट names, or we can say unique names, have always two or more separate part by the dots। डॉट्स आएगा, जैसे हमने कल IP एड्रेस में डॉट ऑपरेटर की बात कर रही थी, ये लीजिए आपके सामने आई गया अभी जो कल बात चल रही थी, इसलिए कुछ चीजें मैंने साथ साथ ही आपको बता दी। अब प्रोवाइडेड मशीन में हैव मोर देन वन डोमेन बट ए गिवन डोमेन नेम पॉइंट टू ओनली, मतलब एक मशीन के ऊपर ये सारी चीजें चलेंगी। और ये हमारी कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी हैं, और ये सारी कंट्री कोड के साथ काम करेंगे। कंट्री के पहले दो अक्षर, जैसे लिखा हुआ HAL.AC.UK। IP का हम बात कर चुके थे 32 बिट्स में। होम पेज की बात करते हैं, मेन वेबसाइट का जो पेज है उसको हम होम पेज कहेंगे, वेब पेज जो वेबसाइट के साथ ऐड ऑन है। होम पेज, हाइपरलिंक और फायरवॉल के बारे में बात करी थी, कि जो हमें इंटरनेट के थ्रू चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है और सिक्योरिटी भी रख रहा है। हाइपरलिंक फायरवॉल को स्टडी कीजिए। और VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब हम व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे हैं, इंटरनेट टेलीफोनी की बात है। हाँ जी, प्लीज पहले हाइपरलिंक और फायरवॉल देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड बाय द मींस ऑफ अंडरलाइनिंग विद द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है जी, हाइपरलिंक जैसे हम डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं, क्लिक करेंगे तो दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, फायरवॉल की बात करी थी, इंटरनेट कनेक्शन कीप एन आई ऑन द ट्रैफिक बाय गोइंग टू एंड फ्रो हार्ड डिस्क और सेंड इंफॉर्मेशन फॉर वंस कंप्यूटर टू द रिमोट कंप्यूटर। देखो, फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट्स बीइंग मेड बाय हैकर टू ग्रैब द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अलग अलग जगह पे अटैक करते रहते हैं। वंस बैंक और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो स्टोर है, जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपका जो फायरवॉल है जो मेरे पास है, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अलग अलग जगह से वो चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सर्च इंजन, इसकी बात भी हमने करी थी, याद है। जैसे बाइडू है, वहां पर गूगल नहीं चलता वहां पर, और ये बाइडू को आप अपने GPS में देख सकते हैं, बाइडू वहां पर लिखा होगा। ठीक है जी, बाइडू और गूगल, याहू, ये सारे हैं सर्च इंजन। जैसे ask.com है, याहू है, जस्ट डायल है, ये भी सारे सर्च इंजन। यूट्यूब भी सर्च इंजन है। इंटरनेट सर्च सिस्टम लोकेट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन स्पेसिफाइड, उसको हम वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर बोलते हैं, जहाँ पर अलग अलग बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लिखा हुआ प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट फॉर द स्पेसिफिक कीवर्ड, एज स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल लिख के नहीं आएगा वो। ठीक है जी, मेटा सर्च इंजन ये देख सकते हैं आप, एक्साइट, लुक्समॉड, याहू, MSN, ओनिको। ठीक है जी, ऑल फॉर इन, मेटा क्रॉलर, एनी पॉइंट। और ये हम बात कर चुके हैं टॉप लेवल डोमेन की, जो IN की बात हमने करी थी। उससे पहले इस बेसिक जो मैंने पहले आपको थ्योरी इसमें समझाया अभी, और उससे कल वाली क्लास से पहले वाली क्लास,
वो सारी चीजें इसमें मेल खाती हैं। प्लीज एक बार देख ले, जस्ट ए नॉर्मल रीडिंग है, नथिंग टू एक्स्ट्रा। हाँ जी, स्टडी कर लिया जी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में कुछ फ्यूचर पॉइंट्स बताए गए हैं कि सिक्योर है, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, मेल कर दिया भेज दिया। टाइम स्पेंड, टाइम प्रूफ होता है कि मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, कितने बजे भेजा था मैंने आपको, फ्यूचर रिकॉल हो सकता है, डेटा हम उसमें से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और ईमेल एड्रेस जैसे हम डॉट को डॉट इन है, डोमेन नेम उसके बाद होगा। तो बिल्कुल बच्चों वाली बात। और उसमें टीएलडी का क्वेश्चन काफी बार आता है, टॉप लेवल डोमेन की बात करते हैं। जो हम कंट्री वाइज हमने देखा था, कंट्री कोड है, लास्ट पार्ट रिप्रेजेंट द कंट्री रजिस्टर्ड एंड द मशीन वेयर इट इज यूज्ड। ठीक है जी। जो डॉट कॉम, ये देखो लिखा हुआ है, कॉमर्स वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें ये देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्रॉम डेट टू सब्जेक्ट सीसी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी एक बार दो बार आया, मैं यहीं पे समझाना चाहूंगा, आगे हो सकता आ ही जाए। सीसी लिख लो कॉपी पे, कार्बन कॉपी, सीसी इज कार्बन कॉपी। एक यहाँ पर बीसीसी होता है, बीसीसी, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मान लीजिए कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी में सीसी में आपने क्या लिखा, आपने मेरा नाम लिख दिया अमन। टू किसका था, या फ्रॉम किसका था, समृद्धि का। अब कार्बन कॉपी का जो मेल आप टू को कर रहे हैं, मान लीजिए टू किसको किया, ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट को ही कर दिया आपने। ठीक है, किसको भेज रहे हैं, ट्यूटोरियल्स को। जो मेल आप ट्यूटोरियल्स को भेज रहे हैं वही मेल मेरे पास आएगी। ठीक है जी, कार्बन कॉपी। ठीक है, लेकिन अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मान लो किसी को बताना है, मान लीजिए हमने बताना है रघु को, राज को, तो अगर मैंने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रघु लिख दिया, राज लिख दिया, तो रघु को क्या मालूम होगा कि जो मेल गई है वो अमन को भी गई है। ठीक है जी, फ्रॉम किससे गई है, समृद्धि को गई है। फ्रॉम मतलब स्मृति से गई है, और टू में ट्यूटोरियल्स पॉइंट मेंशन होगा, ध्यान से सुन लीजिए। रघु को पता होगा, लेकिन रघु के बारे में और किसी को नहीं पता होगा, रघु के बारे में किसी को पता नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेम विद राज, अगर राज को भी हमने डाला है, राज को भी रघु के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने ब्लाइंड कार्बन डाला। बाकी रघु, राज को भी अमन के बारे में, सैम के बारे में और ट्यूटोरियल्स पॉइंट के बारे में मालूम होगा। जो भी कार्बन कॉपी में है, जो भी सिंपल है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। ये क्वेश्चन काफी बार प्रैक्टिस में पूछा गया कि किसके पास मेल गई है, किसको पता है, किसको पता नहीं है। आप इसका प्रैक्टिकल घर में भी कर सकते हैं। टू पे किसी का एड्रेस डाल दीजिए, सीसी पे डाल दीजिए, बीसीसी पे डाल दीजिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, लीजिए जी, पीओपी की बात हमने करी थी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की, वो भी आपके सामने है।
और मेल सर्विसेज हैं, एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ यही पेज को हम कवर कर पाएंगे, देखते हैं कि आगे समय के हिसाब से। हाँ, फीचर्स हैं ये तो सिंपल, की हेडर होता है टॉप पे, फ्रॉम क्या है, टू क्या है, सब्जेक्ट डेट, सीसी, लो जी आ गया सीसी, कार्बन कॉपी, अप्लाई टू, बॉडी, फीचर्स वो सारे देखो आ गया। माइम मल्टीपर्पज इंटरनल मेल एक्सटेंशन, अभी बात मैंने आपसे करी थी। कुछ चीज़ें तो मैंने आपको पहले वाले उसमें फोल्डर में ही बता दी हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था, मतलब आगे आगे आप इसमें देख लेते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या हैं, ठीक है जी। तो लास्ट के कुछ 6-7 मिनट्स हैं, उसमें हम देखते हैं ये वाला स्लाइड। आगे वाले 2 पेज भी कवर ही हैं, आप इसको घर पे अच्छे से स्टडी करिएगा, बुक मैंने आपको भेजा हुआ है, ठीक है जी। फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज, प्राइस बेस्ड, प्राइवेट ईमेल, पीओपी, मेलिंग लिस्ट, ऑटो रिस्पॉन्डर, ईमेल ब्लैक। प्लीज इसको पढ़िए जल्दी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया होगा। फ्री वेब मेल एड्रेस, इसमें हम जैसे याहू मेल है, जी मेल है, जिसमें हम फ्री में मेल कर रहे हैं। मेजर सर्विस प्रोवाइडर सिक्योर लॉगिन, ठीक है, HTTP करके जी मेल, देखो देखो आ रहा है ना, फिंगर सी आ रही है इसमें, तो ये हाइपर लिंक हो गया, लिखा ना http@gmail.com, yahoo.com, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हाइपर लिंक शो कर रहा है, ठीक है। HTTPS मीन्स इसको हम सिक्योर ऑप्शन दे देते हैं। अब प्राइस बेस्ड क्या है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हॉटमेल डू ऑफर प्रीमियम अकाउंट होता है, जिसमें अब हमारे पास क्या है, 15 GB स्टोरेज है, 15 GB है ना जी, उससे पहले क्या होती थी, 100 GB होती थी। अब वो खत्म करे तभी प्रीमियम अकाउंट्स हो गए। प्राइवेट, जैसे ये देखो लिखा हुआ abc.ugc.ac.in, जस्ट आपके पास आ गया जी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, LPU है, पैक है, उनकी पर्सनल वेबसाइट्स आ गई, एयरटेल.in, मतलब उनको पर्सनल सर्वर लेना पड़ता है, फिर उसी तरीके का मेल सर्वर आपके लिए काम करता है, ठीक है जी, जो स्टाफ के नाम से चलता है। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर होगी जी। फिर हमारे पास पीओपी है, इट सपोर्ट्स ऑफलाइन मेल मैनेजमेंट। कुछ चीजें अब आपके पास ऑफलाइन खुल खुल रही होंगी। क्लाइंट रिट्रीव ऑल द मैसेज फ्रॉम द सर्वर टू देम लोकली एंड द न्यू एंड अनरीड मैसेज, लॉग इन लॉग आउट, ये लिखा हो, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में काम करेगा। जितनी ऑफलाइन आपके पास होंगी वो आपको दिख जाएंगी, ऑनलाइन बाद में सिंक हो जाएंगी। ईमेल फॉरवर्ड, जिसमें हम आगे सेंड कर रहे हैं, मेलिंग लिस्ट, जिसमें हम बंदों का नाम डाल रहे हैं, मेंबर्स ईमेल एड्रेसेस, ऑटो रिस्पॉन्ड, रेडीमेड रिप्लाई है, एंटर किया अपने आप चला जाएगा, ठीक है जी। रिसिप्ट है मेल की, वेकेशन ईमेल, सब एंटर करने के साथ ही ऑटो रिस्पॉन्ड हो जाता है, जिससे हम मैसेज टाइप करते हैं, टेक्स्ट मैसेज आता है, वेर आर यू, नीचे लिखा आता है, हाँ जी आई एम कमिंग ऑन द वे, या डिनर का लिख देते हैं कि डिनर कर लिया, ऐसे मतलब वो आपके एल्गोरिथम को पहचानेगा, उसी तरीके से हम बोलते हैं यस आई एम कमिंग ऐसे करके, जिसको हम टेम्पलेट्स बोल देते हैं। देन ईमेल ब्लैक होल टू अवॉइड, ठीक है, डेफिनेटली उसको दूसरा नेम है हमारे पास ईमेल ब्लैक होल, जिसमें हमारे पास, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर हम उसको स्पैम मेल्स की बात करते हैं, ठीक है जी। ईमेल बाउंसर, नेबल अस टू सेंड फेक और बाउंस मैसेज टू दी सेंडर। और हेडर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला नहीं है। मीन्स एज सच आप इसको रीड कर सकते हैं, कोई पॉइंट पूछना मेरे से पूछ सकते हैं, इनको हमने डिटेल में पहले भी देखा है कि डेट है, सब्जेक्ट है, सीसी का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। मैसेज आईडी है, रिप्लाई है, प्रोटोकॉल्स की बात हम कर चुके हैं, अभी ऊपर सारे डिलीवरी एजेंट हो गए, किसके थ्रू मैसेज आ रही है, किसके थ्रू असेस हो रहा है मल्टीपर्पज में, ये देखो लिखा हुआ कलरफुल फॉन्ट ग्राफिक एंड दी लिंक्स। उससे पहले SMTP में हमारे पास सिंपल मेल जा रहा था टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास,
जा रहा था। ठीक है जी, इनबॉक्स, सेंट, मतलब इससे तो किताब ही भरी हुई है, बस किताब बनना मतलब 2-3 पेज और ज्यादा हो गए। ड्राफ्ट, ट्रैश, इन इतने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। बट फिर भी बताया हुआ, असिंक्रोनस भेज दिया, बाद में रीड किया, देख सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोग्राम, क्यूज एंड लीव्स, इट डज नॉट हाउ द मैसेज विल बी डिलीवर्ड, बस बाद में देखा जाएगा। रिसिपिएंट इज ऑफलाइन। ठीक है जी, सिंक्रोनस जो अभी हमारी चल रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, गूगल मीटिंग। ठीक है जी, इंस्टेंट मैसेजेस का क्वेश्चन आया था कि ये इंस्टेंट मैसेज है गूगल मीट या नहीं है। साथ तो है, लेकिन इंस्टेंट मैसेज का मतलब साथ साथ हम कर रहे हैं, लेकिन सिंक्रोनाइज में भी पार्ट लेगा, ऑफलाइन में भी लेगा, क्योंकि मैसेज पहुंच चुका है, जा चुका है। चैट रूम, प्लेटफॉर्म जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे हैंग आउट है, हैंग आउट एक ऑप्शन है गूगल पे। फाइल, वेब लिंक, शेयर्ड टॉक है, मोबाइल कैपेबिलिटीज हैं। यूनिफाइड मैसेज, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया इन वन चैनल, जिसको सब चीज़ों को इकट्ठा किया हुआ है। फिर वॉइस चला जा रहा है व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट भी, सब चीज़ें जा रही हैं मेल बॉक्स के थ्रू। मेजर इशू विद द मैसेज स्पैमिंग, स्पैम में चला गया। प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो आज का कंसर्न है, स्पैमिंग, कलेक्शन ऑफ अनवांटेड मेल्स। हाँ जी, प्लीज मार्क करो इसको बच्चे, कॉपी पे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड तो कई बार बच्चों से गलत होएगी। स्पैम है, ट्रैश है, ट्रैश में तो सारा डिलीट करके वहां से भेज दिया, लेकिन इसमें अनवांटेड है, कुछ थ्रेट्स और प्रमोशनल मेल्स भी होंगी। ट्रैश में तो सारा ही हम डाल देंगे, जैसे डस्टबिन की तरह। विजेट्स की बात हमने कल भी करी थी, फोन के ऊपर या सारी चीजें जो टॉप पे हमारे पास आ जाती हैं। देखिए जरा इसमें, वेब पेज, पर्सनलाइज होम पेज, डेस्कटॉप, सोशल नेटवर्क, इमेज फाइल, हैंड से कीबोर्ड, कमांड बाय कंप्यूटर बाय द इंटरनेट यूजर्स। विजेट्स आर कंसिडर्ड ऑफरिंग वेब 2.0 टू द इंटरनेट यूजर, जो अभी हम चल रहे हैं वेब 3.0 में है। 1.0 पहले वाला था जो हमारे पेरेंट्स के समय पे था। यूटिलिटीज आर यूजफुल इन फिक्सिंग माइनर प्रॉब्लम, मिस कॉन्फ़िगरेशन, डे टू डे चोर्स एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर। ठीक है जी, दिस इज ऑल विद द हु गवर्न्स द इंटरनेट। और ई कॉमर्स को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि ई कॉमर्स क्या है, टाइप्स क्या हैं इसके, B2B। और इसका क्वेश्चन भी पेपर में काफी बार पूछा गया है, एक बार इसको रीड करिएगा यहाँ से 335 से। पेमेंट के बारे में या भीम के बारे में पूछा गया, भीम UPI। ठीक है, जो भारत का, ये लो आई क्या बोल रही था अभी मैंने, इसके बारे में डायरेक्टली पूछा गया है पेपर में, डायरेक्टली 2022 में भी, 23 में भी। इसके आगे कितने पेज स्टडी करोगे? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ICT गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, बस यहाँ तक कर लेना। ठीक है, बॉर्ड रेट से पहले पहले। ग्लॉसरी ऑफ ICT, ये ग्लॉसरी है जिसमें हमारे पास क्या है, टर्म्स हैं ABCD। देखो ABCDEFGHI, ये तो ग्लॉसरी होगी ना वर्ड्स वाली, ये सारी ग्लॉसरी है, टर्म्स ABCD। ठीक है जी, ये बस प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो 835 से ग्लॉसरी से पहले पहले हाँ, टर्मिनोलॉजीज और एब्रीवेशन जो फुल फॉर्म्स हैं, यहाँ तक इसको करिएगा, ये Z तक। ठीक है जी, ABCD, ये भी फुल फॉर्म्स ही हैं सारी, JPG। पेपर में काफी बार पूछा, गवर्नेंस तक 335। ये मतलब 3 पेज ही बचे हैं, बस इसको कल कवर कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ये एब्रीवेशंस को साथ में ले लेंगे। ये ग्लोसरी तक है, यहीं तक है, उससे पहले पहले। ठीक है जी, 330 हाफ पेज ही है बच्चे, ये तो वैसे एक पेज ये वाला हो गया, एक पेज ये वाला हो गया। ठीक है जी, इसको हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस के साथ ही देख लेंगे, 2-2.5 पेज हैं, इसको कल कवर करेंगे। ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।